किताबें सिर्फ शब्दों से नहीं लिखी जाती, वे दर्द, सच्चाई और आत्मा से लिखी जाती है। वे किताबें हमें बदल देती हैं, हमारी सोच को नई दिशा देती है और हमें अपने ही दिल की गहराइयों में लेकर जाती है। थैंक यू फॉर लीविंग भी ऐसी ही एक किताब है, दिल को तोड़ने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली और इंसान के भीतर छिपे सच को सामने लाने वाली। ऋत्विक सिंह ने इस पुस्तक में प्यार, जुदाई, यादें और आत्मा की यात्रा को इतनी ईमानदारी और खामोशी से व्यक्त किया है कि हर इंसान खुद को इसके शब्दों में कहीं न कहीं पा लेता है। ये कहानी नहीं, एक एहसास है। और आज हम इसी किताब के पार्ट 2 के सबसे खूबसूरत और गहरे पन्नों को समझेंगे, दिल से, आत्मा से, सच्चाई से। प्यार कोई भाषा नहीं है जो स्कूलों में सिखाई जाती हो, और दुख की बात यह है कि ये घरों में भी कभी नहीं बोली जाती। तुम बचपन से शब्द सीखते आए हो, वर्णमाला से लेकर कठिन किताबों तक, बट दिल की भाषा किसी ने नहीं सिखाई। घरों में तुम्हें शालीनता सिखाई गई, आज्ञाकारिता सिखाई गई, सफलता सिखाई गई, बट प्यार कैसे दिया जाए, ये कभी नहीं सिखाया गया। तुम्हें रिश्ते निभाने का बोझ तो दिया गया, बट उन्हें महसूस करना नहीं सिखाया गया। इसलिए तुम बोलना तो सीख गए, बट अपने दिल की बात जाहिर करना नहीं। शायद इसी वजह से प्रेम आज दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली भावना बन गया है। लोग इससे डरते हैं, इसे टालते हैं, इसे कमजोरी मानते हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया कि प्यार कमजोरी नहीं, इंसान की सबसे गहरी ताकत है। प्यार एक छोटी सी चिड़िया जैसा है, कोमल, मासूम, उड़ने के लिए बना हुआ, लेकिन बहुत बार खुद जिंदगी ही उसे पिंजरों में बंद कर देती है। वह चिड़िया कमरे में मौजूद छत के पंखों को देखकर डरती है, क्योंकि उसे उड़ना आता है, बट चोट खाना नहीं। और शायद तुमने भी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर भी एक चिड़िया है जिसने उड़ने की हिम्मत तो कभी की थी, बट उसे बार बार लौटकर अपने ही डर में बैठना पड़ा। कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा होगा, कभी किसी ने तुम्हारे दिल को हल्के में लिया होगा, कभी किसी ने तुम्हारे प्यार को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया होगा, एंड तभी तुमने अपने भीतर एक पिंजरा बना लिया। तुमने उड़ना बंद नहीं किया, बट आसमान पर भरोसा करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, बट शायद सच ये है कि दुनिया बदल देती है, लोग बदल देते हैं और प्यार उसी बदलाव का शिकार हो जाता है। तुमने भी अपने हिस्से की चुप्पियां झेली है, इतनी कि बहुत बार शब्द होने के बावजूद तुमने बोलने के बजाय चुप रहना चुना। बहुत बार तुमने खुद को समझाया, ये सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब सही कर देगा, बट वक्त सिर्फ आगे बढ़ना जानता है, वो किसी के लिए रुकना नहीं जानता। ठीक वही पन्ना जिसे तुम बार बार पढ़कर समझते रहे, वही पन्ना एक दिन अचानक नया लगने लगता है, क्योंकि तुम बदल जाते हो, तुम्हारा दिल कुछ नया महसूस करना सीखता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें छोटी छोटी खुशियां देती है, जिनमें बड़ी राहत छुपी होती है। जैसे किसी लंबे थकाऊ दिन के बाद जब तुम अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोते हो और अचानक लगता है जैसे शरीर की सारी थकान बह गई, वैसी ही राहत कुछ लोगों की मौजूदगी देती है। जैसे पुरानी किताब के पन्नों के बीच दबा हुआ कोई वाक्य जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया था, बट आज वही गहराई से समझ में आ रहा हो। जैसे सालों बाद मिली अपनी पुरानी पसंदीदा शर्ट, जो सिर्फ कपड़ा नहीं होती, उसमें बीता हुआ वक्त, पुरानी खुशियों की खुशबू और गुम हुई यादों का वजन भी शामिल होता है। और जब किसी पुराने बैग से अचानक कोई छोटा सा हाथ से लिखा नोट निकल आए, तो तुम्हें लगता है कि भावनाएं कभी मरती नहीं, बस कहीं चुपचाप इंतजार करती रहती है कि कब उन्हें दोबारा आवाज दी जाएगी। इन सब के बीच तुम्हारा दिल कहता है, तुम भी किसी ऐसे इंसान के लायक हो जो तुम्हें इसी तरह महसूस कराए, जो तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए मायने रखती है, जो तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आराम दे सके। क्योंकि सच तो ये है कि तुमने बहुत सहा है, बट अब भी तुम टूटे नहीं हो। तुम्हें अभी भी उतनी ही सुंदरता बाकी है। बस तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को फिर से देखने लगे, जिसे तुमने वक्त के साथ खो दिया था। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बोलते कम हैं, बट बहुत कुछ सीखा जाते हैं। जैसे तुम्हारी नानी,
जब भी तुम उनके पास जाते थे, तुम्हें समय की सच्चाई नजर आती थी कि कितना भी प्यार करो, किसी को रोक नहीं सकते। कितना भी पास रखो, एक दिन विदा देना ही पड़ता है। उनके बाल कभी लंबे और चमकदार थे, अब उनकी चोटी पतली हो चुकी है। कभी वे तुम्हें पार्क ले जाया करती थी, बट अब कुछ कदम चलने में भी थक जाती है। लेकिन इन बदलावों से ज्यादा तकलीफ देने वाली बात ये नहीं थी कि वे बूढ़ी हो रही थी। दर्द इस बात का था कि वक्त तुम्हारे सामने खड़ा होकर चुपचाप चेहरा बदलता जा रहा था, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था। तुम घबराकर मिलने गए, बट दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने दर्द की शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा, रसोई में तुम्हारी पसंद की सब्जी रखी है, गर्म कर लेना। यही तो मानसी औरतों की सबसे अनकही खूबसूरती है। वे अपने घाव छुपा लेती हैं, बट तुम्हारी चोटों का हिसाब रखती है। उनके भीतर अपने लिए नहीं, बट अपनों के लिए जीने की जिद होती है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, तुम्हें जितना प्यार उनसे मिला, क्या तुमने कभी उतना लौटाया भी है? और ये सवाल ही तुम्हें भीतर तक हिला देता होगा, क्योंकि सच ये है कि प्यार मापने की चीज नहीं, बट महसूस करने की जिम्मेदारी है। इंसान अक्सर कहता है, उसे कोई समझता नहीं, बट क्या उसने खुद कभी किसी को सच में समझा है? तुम जब अपनी नानी के पास बैठते थे, शायद ज्यादा बातें नहीं करते थे, बट उनके पास बैठना ही तुम्हें ठीक कर देता था। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दवा नहीं होते, बट उनसे मिलना हर दर्द को शांत कर देता है? शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते शब्दों पर नहीं, रूह पर बने होते हैं। तुम्हें लगता था, अगर जिंदगी कभी बहुत भारी लगे, तो बस एक बार फिर उनकी गोद में सिर रखकर सो जाना, सब ठीक कर देगा। और यही वजह है कि तुम उनसे मिलने पर हर बार थोड़ा और इंसान बनकर लौटते थे। समय आगे बढ़ता है, बट हर रिश्ता वैसा नहीं रहता। पतझड़ का मौसम इसलिए खूबसूरत लगता है, क्योंकि वह सिखाता है, छोड़ना भी एक कला है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारा नहीं रह पाता, बट फिर भी तुम उससे जुड़े रहते हो। यादों में, इज्जत में, मोहब्बत में। तुमने हमेशा पाया होगा कि विदा देना सबसे मुश्किल काम है। चाहे कोई इंसान हो, रिश्ता हो या कोई खूबसूरत वक्त, अलविदा कहना आसान नहीं होता। मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडी चाय की तरह, जिसका स्वाद फीका हो चुका हो, बट तुम फिर भी उसे आखिरी घूंट तक खत्म करते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ चाय नहीं, उसमें एक कहानी होती है। कभी तुमने महसूस किया है कि दुनिया हंसने वालों की तारीफ करती है, बट रोने वालों का मजाक उड़ाती है, और इसी वजह से लोग रोते कम हैं, बट टूटते ज्यादा है। कुछ लोग अपने भीतर एक दुनिया दबा लेते हैं, बट चेहरे पर मुस्कान रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कमजोरी दिखाने की कीमत बहुत भारी होती है। पर दिल तो वही करता है जो उसे करना होता है। वह टूटता है तो आवाज करता है, बट वो आवाज बाहर नहीं आती, वो अंदर गूंजती रहती है, दिनों तक, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। और फिर एक दिन तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो तुम्हारे अंदर के सन्नाटे को सुन सकता है, जो बातें नहीं पूछता बट महसूस कर लेता है, जो तुम्हें बदलना नहीं चाहता बट तुम्हें समझना चाहता है। और वहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां दिल पहली बार डरता नहीं बल्कि खुलता है, जहां वह अपने आप को किसी की हथेली में सुरक्षित महसूस करता है। तुमने अपने जीवन में बहुत से लोगों का साथ देखा होगा। कुछ आए, कुछ चले गए, कुछ ने तुम्हें सींचा, कुछ ने तुम्हें तोड़ा। लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने तुम्हारे भीतर उतरकर ये महसूस किया हो कि तुम्हारे हाथ क्यों कांपते हैं, तुम्हारी नींद अधूरी क्यों रहती है, तुम्हारी आंखों में रोशनी कम और सवाल ज्यादा क्यों हैं। लोग अक्सर पूछते नहीं, वे मान लेते हैं। वे मान लेते हैं कि मुस्कान का मतलब ठीक होना है, बट कोई नहीं समझता कि कभी कभी मुस्कुराहट सिर्फ गिरने से पहले का संतुलन होती है, जो सिर्फ इसीलिए होती है ताकि तुम जमीन पर गिरने से पहले टूटकर बिखर न जाओ। तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी किसी से कहा नहीं। वो बातें जो जुबान से नहीं निकलती, बट हाथ पकड़ते ही बहने लगती है। इसलिए कहा जाता है, हाथ पकड़ना एक साधारण हरकत नहीं, ये विश्वास की सबसे ईमानदार भाषा है।
तुमने शायद यही महसूस किया होगा। कुछ लोग जब तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं तो वे सिर्फ हाथ नहीं पकड़ते, वे तुम्हारी आत्मा को थाम लेते हैं। वे ये कहे बिना कह जाते हैं, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि सच तो ये है कि तुम्हारी उंगलियों में सिर्फ तुम्हारी नसें नहीं धड़कती, तुम्हारा अतीत भी धड़कता है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो वो सिर्फ एक ताज़ा स्पर्श नहीं होता, उसके पीछे हजारों यादें छुपी होती है। वह तुम्हारे 15 साल के उस अकेले हिस्से तक पहुंचता है जिसने सोचा था, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। वह तुम्हारे 18 साल के उन टूटे हुए दिनों तक पहुंचता है जब तुम्हें लगा था, मैं समझा नहीं जा सकता। और जब कोई सही इंसान तुम्हारा हाथ थामता है तो वह तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं थामता, वह तुम्हारे टुकड़ों को चुपचाप जोड़ना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे लिए सिर्फ लोग नहीं होते, वे हमारी सुरक्षित जगह बन जाते हैं। तुम उनके सामने अपने पूरे सच्चे रूप में रह सकते हो, बिना डर, बिना मुखौटे। वे तुम्हारे भीतर की सबसे असुरक्षित बात तक पहुंच जाते हैं, बट उसका फायदा उठाने के बजाय उसे सुरक्षा देते हैं। वे तुम्हारे भीतर टूट चुके भरोसे को छूने की हिम्मत रखते हैं और उसे दर्द नहीं, इज्जत देते हैं। वे तुम्हें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जगह इस दुनिया में सिर्फ उसी वक्त बनती है जब तुम्हें ये विश्वास मिल जाए कि तुम किसी के लिए मायने रखते हो। लेकिन प्यार सिर्फ हाथ पकड़ने से पूरा नहीं होता, प्यार उसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी वहाँ शुरू होती है जहाँ ईमानदारी होती है। जो इंसान तुम्हारे भीतर उतरना चाहता है, वह तुम्हारे घावों से भागेगा नहीं, वह उन्हें देखेगा, समझेगा और उन्हें छिपाने की बजाय स्वीकार करेगा। वह तुम्हें ये नहीं कहेगा कि सब ठीक है, वो कहेगा, सब ठीक नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोचते होगे, क्या दुनिया में अभी भी ऐसा प्यार बचा है? हाँ, है। लेकिन वह उन लोगों को मिलता है जो अपने भीतर सच बसा लेते हैं, चाहे वह सच कितना भी भारी क्यों न हो। टूटना कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी तो ये है कि इंसान टूटकर दिखाने से डर जाए। क्योंकि जब तक तुम टूटते नहीं, कोई तुम्हें जोड़ नहीं सकता। और जब तक तुम अपने भीतर का सच किसी को दिखाते नहीं, कोई तुम्हें सच में प्यार कर ही नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रिश्ते भी आए होंगे जो तुम्हें समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। कुछ लोगों ने तुम्हें चोट दी, कुछ ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, बट उनकी वजह से ही तुमने दिल की असल भाषा सीखी। तुमने सीखा कि दयालु होना अलग बात है और किसी का इस्तेमाल होने देना अलग बात। तुमने देखा होगा कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द प्यार नहीं, दयालुता है। लोग दयालु इंसानों को कमजोर समझते हैं, और शायद तुम्हारी माँ ने भी वही गलती की जो ज्यादातर माताएं करती हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दयालु बनी रहती हैं, भले ही सामने वाला उनके लायक न हो। उन्होंने अपने हिस्से के आंसू संभाले, अपनी तकलीफें चुपचाप निगल लीं, अपने सपने तकिए के नीचे दबा दिए, बट फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। और तुमने उनसे ये सीखा कि प्यार सिर्फ दिया नहीं जाता, प्यार का असली रूप तो वही है जहाँ कोई बदले में कुछ मांगता नहीं, सिर्फ अपनापन देता है। मगर उनके जीवन ने तुम्हें ये भी सिखाया कब दयालु होना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी सकता। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, अपने दर्द को इज्जत नहीं दोगे, तुम्हारा प्यार अपूर्ण रहेगा। खुद को भूल कर दिया गया प्यार बलिदान कहलाता है, बट खुद को समझ कर दिया गया प्यार सम्मान कहलाता है। इन सब के बीच तुमने एक और बात सीखी, दुख कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता, दुख इंसान को गहरा बनाता है। दर्द से भागा नहीं जाता, उसे पार किया जाता है। और एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर जो एहसास बसते थे, वही अब तुम्हारे कागज पर उतरने लगे हैं। तुम पहले प्यार के बारे में लिखा करते थे, बट अब लिखने बैठे तो शब्दों में उदासी उतर आती है। ये इसलिए नहीं कि तुम प्यार करना भूल गए हो, बल्कि इसलिए कि तुमने प्यार की सच्चाई को पहचान लिया है। प्यार सिर्फ फूल, मौसम और खूबसूरत पलों की कहानी नहीं, प्यार में विदा भी होती है, वक्त भी होता है और दर्द भी। कभी तुमने सोचा था कि तुम कविता लिखते हो, बट अब तुमने जाना
कभी कभी दर्द ही कविता बन जाता है। तुम किसी को भूलने की कोशिश करते हो, बट हर बार वही चेहरा तुम्हारे भीतर उतर आता है। तुम बारिश से पूछते हो, किसी को कैसे भुलाया जाए? और बारिश जवाब देती है, अगर यादें मिटती तो आसमान हर साल एक ही बादल नहीं रोता। कुछ लोग मिटाए नहीं जा सकते, वे तुम्हारे साथ घुल जाते हैं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी धड़कनों में। तुम उन्हें भूलने की कोशिश नहीं कर सकते, तुम बस उनके साथ जीना सीख सकते हो। पर यही तो प्रेम की सबसे सुंदर सच्चाई है। कुछ लोग भले ही तुम्हारे जीवन से चले जाए, बट वे तुम्हारे भीतर से कभी नहीं जाते। वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। वे तुम्हें हर दिन ये याद दिलाते हैं कि दिल कमजोर नहीं होता, दिल बस ईमानदार होता है। कभी कभी दिल बहुत थक जाता है, रिश्तों से नहीं, उम्मीदों से। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, बट वे ये भूल जाते हैं कि समय सिर्फ आगे बढ़ता है, वह पीछे नहीं लौटता। तुमने भी अपने दिल को समझाया होगा, अब और नहीं टूटूंगा, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब किसी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन दिल कोई किला नहीं जिस पर ताले लगा दिए जाए। दिल मिट्टी है, छुई जाए तो आकार बदलती है, छोड़ी जाए तो सूख जाती है, बट किसी सच्चे हाथ में आए तो फिर से खिल उठती है। तुम अपनी जिंदगी में जितने रिश्तों से गुजरे हो, उनमें सबसे अनकहा रिश्ता हमेशा तुम्हारे अपने दिल से रहा है। तुमने सबके लिए समय निकाला, बट खुद के लिए कब रुके? तुमने दूसरों के जख्म भरे, बट अपने घावों की देखभाल कब की? तुमने दूसरों को समझाया कि हिम्मत रखो, लेकिन खुद कितनी बार टूटकर रोना चाहा और रोए नहीं। तुम वो इंसान हो जिसने बहुत कुछ भीतर छुपा कर रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुमने बहुत सहा है, एंड फिर भी इंसान बने रहे हो। हो सकता है तुमने खुद से ये कहा हो कि अब कोई मुझे समझ नहीं सकता, बट फिर एक दिन कोई ऐसा आता है जिसकी मौजूदगी ही तुम्हारे भीतर कुछ खोलने लगती है। वह तुम्हें बदलता नहीं, बस तुम्हारे भीतर के असली इंसान को बाहर लाता है। वह तुम्हें मजबूर नहीं करता बताने के लिए, बट तुम खुद अपने आप को उसके सामने खोलने लगते हो। और तब तुम्हें एहसास होता है, सुरक्षित महसूस करना भी एक एहसास होता है, शायद सबसे खूबसूरत एहसास। प्यार वही है जो तुम्हें सुकून देता है, जो तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं करता। प्यार वो नहीं जो तुम्हारी धड़कनें तेज कर दे, प्यार वह है जो तुम्हारा दिल शांत कर दे। प्यार तूफान नहीं, प्यार बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू है। प्यार शोर नहीं, प्यार वो खामोशी है जिसमें दो लोग बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं। प्यार दर्द नहीं मांगता, बट जहाँ प्यार होता है, वहाँ दर्द भी अपना अर्थ बदल लेता है। वह बोझ नहीं रहता, वह गहराई बन जाता है। तुम उस इंसान के हकदार हो जो तुम्हें आधा नहीं, पूरा चाहे, जो तुम्हारे अतीत से नहीं डरे, जो तुम्हारे टूटे हिस्सों को देखकर पीछे न हटे, जो ये न कहे कि तुम बदलो, बल्कि ये कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जैसे भी हो। तुम उस इंसान के हकदार हो जो तुम्हारा हाथ थाम कर कहे, डर मत, मैं यहाँ हूँ। जो तुम्हें ये न समझाए कि दुनिया कितनी कठोर है, बट ये महसूस कराए कि तुम अब अकेले नहीं हो। क्योंकि तुम्हारा हमसफर वो नहीं होगा जो तुम्हारे दिल में तूफान लाए, तुम्हारा हमसफर वो होगा जो तुम्हारे भीतर शांति की जगह बनाए। तुम उस प्यार के हकदार हो जो तुम्हें छोटा न करे, बट तुम्हारे भीतर छुपी रोशनी को और बड़ा बना दे, जो तुम्हें ये याद दिलाए कि टूटना कोई पाप नहीं, एंड दोबारा प्यार करना कोई कमजोरी नहीं। किसी ने अगर तुम्हें चोट दी है तो ये तुम्हारी गलती नहीं, किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कद्र के लायक नहीं थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे प्यार को समझने के काबिल नहीं थे। और सबसे ज्यादा, तुम उस दिन के हकदार हो जब तुम्हें आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने के लिए किसी और की जरूरत न पड़े। तुम उस दिन के हकदार हो जब तुम्हारा दिल फिर से भरोसा करना सीख जाए, धीरे धीरे, थोड़ी हिचक के साथ, लेकिन ईमानदारी से। तुम उस जगह तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारे भीतर का बच्चा फिर से हंस सके, क्योंकि प्यार यही है, लौटना, खुद तक लौटना।
अपनेपन तक लौटना, जीवन तक लौटना। इस किताब की हर पंक्ति हमें यही सिखाती है। जिंदगी किसी के आने से नहीं, बल्कि किसी के जाने के बाद समझ में आती है। कुछ लोग हमारी कहानी में थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। वे हमें बदल देते हैं, तोड़ देते हैं, सिखा जाते हैं, और फिर हमें छोड़े बिना पूरा नहीं करते। और शायद इसीलिए इस किताब का नाम है थैंक यू फॉर लीविंग, क्योंकि कभी कभी किसी का जाना भी हमारी आत्मा के लिए जरूरी होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई इस वक्त इसी हीलिंग जर्नी से गुजर रहा हो। और अगर आप ऐसी ही सोलफुल, लाइफ चेंजिंग किताबों को सुनना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।